नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 संस्कृत क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 5 जुलाई 2023 पेपर कैसा आएगा, सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो के तुरंत बाद आपको अति लघु उत्तरी की वीडियो देखना है जो कि 6 नंबर का आएगा पेपर में, और लघु उत्तरी की वीडियो भी तुरंत हमने बना रखी है जो कि 14 नंबर का। देखिए, पास होने के लिए संस्कृत में लाना पड़ता है 25 में से 12 नंबर, ठीक है, जिसमें से 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होते, तो 5 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हैं। और इसके बाद लेकिन अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी की वीडियो जरूर देखना अगर आप चाहते हैं कि 25 में से कम 22 प्लस स्कोर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि 19 की संस्कृत है। तो दोस्तों 19 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? एकोन विंशति। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको आप अच्छे से याद करते हुए चलिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरी में आता है तो आप दोस्तों उसको अच्छे से कर पाए। ठीक है, पहले का आंसर ये हो गया। संस्कृत दोस्तों देखिए इतना आसान विषय नहीं है, तो आपको पता ही होगा। अब दोस्तों देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न क्या है। अंगुष्ठा शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है आपका अंगूठा। इसको याद करते हुए चलिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर की दृष्टि से। तीसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, हमारे देश में देव भाषा कही जाती है, किसको बोलते हैं दोस्तों? हम लोग संस्कृत को बोलते हैं। ठीक है, तीसरे का आंसर हो गया हमारा संस्कृत। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, पिका को हिंदी में क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों पिका को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कोयल। ठीक है, याद रखना है कोयल। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, यव किस अनाज का नाम है? यव दोस्तों ये आपको बताना है। ये दोस्तों आपका आंसर है इसका जौ होगा। क्या होगा? जौ। फिर दोस्तों हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, तदुरह को हिंदी में क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेढक। देखते जाइए दोस्तों, संस्कृत और हिंदी को संस्कृत और संस्कृत की हिंदी, यही होता है दोस्तों। आपके संस्कृत में पेपर ऐसे ही घुमा कर पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है। 7वां नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, 7 नंबर, कि वृषभ को हिंदी में कहते हैं वृषभ। ठीक है दोस्तों, ये आपकी एक राशि भी होती है, आपको पता होगा। तो इसको फिलहाल हिंदी में हम लोग बोलते हैं बैल। याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं दोस्तों आपका बैल। अब दोस्तों हम 8वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, ससका को हिंदी में कहते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ससका को हिंदी में हम लोग बोलते हैं खरगोश। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, द्विचमिका का अर्थ होता है। तो इसका दोस्तों में अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हमारा होता है साइकिल। ठीक है, साइकिल काफी बच्चों ने चलाई होगी बचपन में, या कुछ बच्चे अभी भी चलाते होंगे। अब दोस्तों हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, संस्कृत में संज्ञा के भेद होते हैं, ये आपको बताना है। संज्ञा के दोस्तों संस्कृत में कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें तो अंग्रेजी के हिसाब से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, वहां से 5 होते हैं। ठीक है, अगर संस्कृत में पूछा जाए तो दोस्तों आपको इसका आंसर करना होगा, 3 भेद होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्या रहा, किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि को कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? ये आपकी संज्ञा की परिभाषा बताई गई है। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान का जब दोस्तों बोध होता है तो हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, संख्या की परिभाषा है। 12 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, तुम, मैं तथा गाय में कौन सा संज्ञा शब्द है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गाय, ये आपका एक संज्ञा है। ठीक है ना, विकल्प नंबर सी, या हिंदी में बोले स, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न ये रहा कि संस्कृत में लिंग के प्रकार होते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। संस्कृत में आपके लिंग कितने होते हैं? 3 प्रकार के। चौथा क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन दोस्तों आपका, एक शब्द है, क्या है दोस्तों? ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है ना, ध्यान में रखना है। 15 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, ऋतु शब्द में कौन सा लिंग है दोस्तों? आपको ये बताना है ऋतु में कौन सा लिंग है। तो ऋतु में दोस्तों आपका होता है पुल्लिंग। इसको याद रखेंगे आप लोग। 16 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, छाता, दूध, लड़का, पानी शब्द लिंग है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जो छाता भी होता है, दूध होता है, लड़का होता है, पानी होता है, सभी ये क्या होता है? ये पुल्लिंग हो गया। देखिए दोस्तों इसमें आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं, छाता दूध में भले आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन जब लड़का देखेंगे तो ये तो श्योर है कि ये पुल्लिंग ही होगा। तो यहाँ से दोस्तों थोड़ा स्मार्टनेस आप दिखा सकते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, बकरी तथा लड़की में कौन सा लिंग है? बकरी और लड़की, सिंपल सी बात है दोस्तों, लड़की देखते ही आप बोल देंगे स्त्रीलिंग। अब भले आपके दिमाग में बकरी ना आ रहा हो कि कौन सा लिंग होता है, लेकिन लड़की को देख तो बोल सकते हैं ना, फीमेल होती है। स्त्रीलिंग का मतलब होता है अंग्रेजी में फीमेल, और संस्कृत में स्त्रीलिंग। 18 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, आम्र तथा पुष्प किस
लिंग के हैं ये आपको दोस्तों बताना है। ये आपका होता है दोस्तों नपुंसक लिंग, इसको ध्यान में रखना है। 19 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा, नीरद, घना एवं मेघा शब्द होता है, क्या होता है दोस्तों ये आपका एक नपुंसक लिंग है। 20 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, हत्या, शया एवं विद्या शब्द उदाहरण है, किसका है दोस्तों, ये आपका स्त्रीलिंग का उदाहरण है। इसको आप लोग याद करते हुए चल रहे हैं ना। 21 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, संस्कृत में वचन होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के वचन होते हैं, ठीक है। 22 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, बात, लड़का तथा आंख में वचन है, ये आपको बताना है। कौन सा वचन है दोस्तों, एक वचन। देखिए लड़का को आप देखते दोस्तों समझ गए होंगे कि ये एक वचन है। अब बात भले ध्यान में ना रहा हो, लेकिन लड़का देखिए सब अलग अलग है, ठीक है। अब 23 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, भू का अर्थ होता है, ये आपको बताना है, भू का अर्थ होता है आपका होना। अब दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत में पुरुष होते हैं कितने होते हैं दोस्तों, संस्कृत में पुरुष होते हैं 3। अब दोस्तों बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में, क्या है 25 नंबर प्रश्न, इसको आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों बोला गया है कि प्रथम पुरुष वचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह है, क्या होता है दोस्तों, वह आपका जी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 26 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। देखिए दोस्तों ये सब आपको एक बार पढ़ लेना है, जब दोस्तों इसकी हम लघु क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे तो आपको पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सब निकाला जाता है। फिलहाल दोस्तों ये आपका एक रिवीजन चल रहा है, क्विक रिवीजन, कि आपको कितना आता है, अभी आपने कितनी तैयारी कर रखी है, क्योंकि दोस्तों संस्कृत आपने पहले भी पढ़ रखा है सभी बच्चों ने, तो उसी की एक तरह से रिवीजन चल रहा है। 26 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा भवंती, ठीक है। भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन होता है भवंती। अब दोस्तों बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की, भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है, क्या बनेगा दोस्तों, ब्रभुआ, इसको याद रखना है आपको। 28 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा है, इसको देखते हैं। रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है, क्या बनता है दोस्तों, रोदितु, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना है, रोदितु। 29 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, द्रस धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप होगा पश्यति दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, पश्यति। अब दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हम लोग, हा धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप होता है, क्या होता है दोस्तों, ये आपका आंसर जहंती, इसको याद रखना है, जहंती। अब दोस्तों बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, दिव्य धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दिव्यति, क्या हो जाएगा दोस्तों, दिव्यति। 32 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, कथ धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होता है, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका कथ इत्यता, ठीक है। ध्यान से दोस्तों आप लोग देखते जाइए और इसको याद करते जाइए, याद ना हो तो दोस्तों कॉपी पर लिख लिख के आपको याद करना है। देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो याद नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होता है, क्या होता है दोस्तों, नदी है, इसको याद कर लेंगे आप लोग अच्छे से। अब देखेंगे 34 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा, श्रेया किस विभक्ति का रूप होता है, ये आपको दोस्तों बताना है, ये आपको दोस्तों हो जाएगा तृतीया, ठीक है ना, जो श्रेया होता है ये आपका तृतीय विभक्ति है। 35 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या है, पौरवशाला का विग्रह होता है, इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका पूर्वस्याम शालय भव, ठीक है। अब 36 नंबर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, नम धातु विधिलिंग परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन, इसका दोस्तों बताना क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर नमे होगा, इसको याद करते रहिए वही, चलिए दोस्तों आप लोग याद करते रहिए, लिख कर याद करिए, चाहे जैसे भी याद हो, याद होना चाहिए। अब 37 नंबर दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों जो आप क्वेश्चन सब आपके सामने दिख रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है ना, तो आपको एक तरह से एक आइडिया लग जाएगा कि आपके पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, पट धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होता है, तो दोस्तों होता है आपका पठामी, ये तो आपने पढ़ रखा होगा पहले। 38 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, समास किए गए पदों को कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, समस्त पद, इसको याद करना है आपको। अब दोस्तों बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, कर्मधारय का उदाहरण होता है, क्या होता है दोस्तों, पंच गगनम, ठीक है ना, पंच गगम। 40 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा, बहुत से पदों को
मिलकर एक पद बन जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? समास। ये समास की परिभाषा थी आपकी। 41 नंबर दोस्तों क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। दृसद शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है आपका देखना। 42 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा? जगति शब्द में लिंग वचन व विभक्ति होगी, तो दोस्तों इसका आंसर होगा जगति में पहले लिंग नपुंसक लिंग, ठीक है, नपुंसक लिंग, द्विवचन प्रथमा। देखिए दोस्तों जो बच्चे ये समझ जाएंगे कि जगत ही आपका नपुंसक लिंग है, तो ऐसे 3 विकल्प डिलीट हो जाएंगे। देखिए आप सब में देखिए पहले में स्त्रीलिंग दिया गया, स्त्रीलिंग दिया गया, यहाँ पुल्लिंग। तो खाली आप थोड़ा सा दोस्तों स्मार्टन दिखा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 43 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा? दिशो शब्द में विभक्ति व वचन होगा, इसमें दोस्तों आपका प्रथमा विभक्ति और द्विवचन होगा दिशो में, ठीक है। 44 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा? श्रमेण, ठीक है, श्रमेण बिना विद्या न भवति का सरल हिंदी वाक्य क्या बनेगा दोस्तों? ये आपको बताना है। तो इसका हिंदी वाक्य दोस्तों बनेगा श्रम के बिना विद्या नहीं होती है, ठीक है ना। आप लोग भी दोस्तों काफी श्रम करते होंगे, दिन रात पढ़ाई करते होंगे, तभी आप लोग पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 45 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा? त्रयोदशम का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों आपका? 13। 13 को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रयोदशम। 46 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा? वारिडी शब्द में लिंग वचन व विभक्ति होगी, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका वारिडी में स्त्रीलिंग, बहुवचन और प्रथमा, ठीक है। इसको याद करते हुए चलना है आपको, इसको टिक करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा? एते शब्द में विभक्ति व वचन होगा, तो दोस्तों इसमें प्रथमा विभक्ति और द्विवचन होगा। इसको ध्यान से लिखते रहिए, याद करते रहिए। अब दोस्तों बात करते हैं 48 नंबर हमारा प्रश्न क्या रहा है, इसको देखते आइए। गायत शब्द में धातु एवं पुरुष व वचन होगा, तो दोस्तों गायत में गय मध्यम पुरुष बहुवचन, इसको टिक करते हैं। 49 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है? 49 शब्द का अर्थ होता है, समझ गए होंगे दोस्तों, 19, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। दोस्तों बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा? अनृत्यन शब्द में पुरुष एवं वचन होगा, क्या होगा दोस्तों? प्रथम पुरुष बहुवचन। तो दोस्तों अब तक देखिए हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं, और जिन बच्चों ने 50 में से कम 10 से अधिक प्रश्नों के सही जवाब दिए, तो समझ लीजिए आपकी संस्कृत ठीक ठाक है और आपको संस्कृत का कुछ बेसिक नॉलेज अभी भी बचा है। और जिन बच्चों ने 10 क्वेश्चन का भी सही उत्तर नहीं दे पाए, या उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि संस्कृत कैसे होती है, कहाँ से आ रहा है ये सब, तो उनको संस्कृत में पढ़ाई की अत्यधिक जरूरत है। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कम से कम 5 बार देखिएगा, जिससे कम से कम दोस्तों आपके ये सभी प्रश्न बिल्कुल रट जाए। हो सकता है कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन है तो आप लोग उसको आसानी से कर सकें। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, ये देखते हैं। ते स्व आगमिष्यन्ति वाक्य का हिंदी में अर्थ होगा, ठीक है दोस्तों, आगमिष्यन्ति ना, क्या होगा दोस्तों इसका अर्थ? वे सब कल आएंगे, इसका हिंदी अर्थ यही होगा। अब दोस्तों देखिए इतनी कठिन संस्कृत आपके पेपर में आ सकता है, पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए होता क्या है ना, संस्कृत सभी बच्चों ने पढ़ तो जरूर रखा होगा, लेकिन संस्कृत को सभी ने ऑप्शनल ही पढ़ा होगा, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाया होगा, क्योंकि यहाँ सब अधिकतर बच्चे होंगे जो मैथ और साइंस के होंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने संस्कृत पहले पढ़ा है उनके लिए तो संस्कृत यहाँ बाएं हाथ का खेल होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आपको 12 अंक तो कम से कम लाने ही होंगे 25 में से, अगर पासिंग नंबर चाहिए तो कोशिश आपको दोस्तों करना पड़ेगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों आपका? तस्या शब्द में लिंग वचन व विभक्ति होगी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग, पंचमी और बहुवचन, ठीक है, याद रखना है। तस्या शब्द में स्त्रीलिंग होगा और पंचमी बहुवचन, ठीक है। 53 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है, इसका आंसर होगा आपका भ्राता, ठीक है ना। 54 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा आपका? लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का उदाहरण क्या है दोस्तों? ये आपका युवम कुत्र गच्छता, ठीक है ना, इसको टिक करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हमारा 55 नंबर क्वेश्चन क्या है संस्कृत का, कि संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है, कितनी होती है दोस्तों? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखेंगे, संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है किसमें? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। अब दोस्तों बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा? संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है, यह सिद्धांत दोस्तों किसका है? यह सिद्धांत आपका रोचकता का है, ध्यान में रखना है।
अब दोस्तों बात करते हैं हमारा 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। एकादश शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है? 11। ठीक है। अब दोस्तों आपको बेसिक देखिए, गिनती को दोस्तों आप 1 से लेकर 100 तक आप एक बार गिनती को रीड कर लीजिएगा संस्कृत में। हम दोस्तों आपको अगली वीडियो में दिखा देंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। और एक बात और, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगली वीडियो में देखेंगे कैसे कि और क्या संस्कृत के बारे में आ रहा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब दोस्तों चैनल को कर लीजिए। जो रेड कलर का आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला बटन, उसको हल्का सा टच करना है। अब दोस्तों देखते हैं 58 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नलिखित तत्वों का ध्यान देना चाहिए। किसका देना चाहिए दोस्तों? उचित आरोह एवं अवरोह का, उचित स्वर एवं स्पष्टता का, शुद्ध उच्चारण का, या उपयुक्त सभी का। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी का। 59 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है। विसंज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है आपका चेतनाहीन, विसंज्ञ। ठीक है। दोस्तों बात करते हैं 60 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा। धेनवा शब्द में लिंग, वचन व विभक्ति होगी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्त्रीलिंग, एक वचन और तृतीय विभक्ति। ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे हमारा 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको देखते हैं। राज्ञ शब्द में प्रयुक्त वचन क्या है, ये आपको बताना है। एक वचन व बहुवचन दोनों। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। राज्ञ शब्द में प्रयुक्त वचन क्या क्या है? एक वचन और बहुवचन दोनों। 62 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा। स्वास्थ्य शब्द में धातु पुरुष व वचन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें स्था, मध्यम और बहुवचन। ठीक है ना, ये स्वास्थ्य में आ गया आपका। अब दोस्तों हम बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा। हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? दोस्तों व्यम पाठम पठिष्यामः, हम सब पाठ पढ़ेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 64 क्वेश्चन नंबर की। ये क्या है? 64 नंबर। घोटका शब्द का अर्थ होता है, सभी बच्चों को पता होगा, घोड़ा। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारा 65 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। षोडशा का शब्द का अर्थ क्या होता है? सिंपल था दोस्तों, 16। इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 66 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहा। तस्मीन शब्द में विभक्ति और वचन क्या होगा, ये दोस्तों आपको बताना है। सप्तमी विभक्ति और एक वचन। ठीक है ना, तस्मीन शब्द में सप्तमी विभक्ति और एक वचन। 67 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा। भव शब्द का रूप होता है, भव शब्द रूप है किसका दोस्तों? भू धातु, मध्यम पुरुष और एक वचन। ठीक है ना, भू धातु, मध्यम पुरुष और एक वचन। हमारा 68 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा। उकारांत पुल्लिंग शब्द है क्या दोस्तों? आज का भानु। इसका आंसर दोस्तों हमने देख लिया, भानु होगा। अब 69 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा। वृषभ शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका बैल। ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं हमारा 70 नंबर क्वेश्चन क्या है। गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है, क्या होती है दोस्तों? इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। कौन सा विकल्प टिक करेंगे दोस्तों? सब विकल्प टिक करेंगे। 71 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है क्या दोस्तों? का, के, की। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 72 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा। पद्यों में विभक्ति और वचन क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। द्वितीय विभक्ति, द्विवचन। ठीक है। 73 नंबर दोस्तों हमारा प्रश्न क्या रहा। अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार होता है, कौन सा होता है दोस्तों? आपका लंग लकार। इसको टिक करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखिए एक चीज और दिया गया है। अचाचे लंग लकार भूतकाल के क्रियापद में प्रयुक्त होता है। 74 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या हमारा। पीपी लिखा शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका अर्थ होता है आपका चीटी। आपसे बोलेंगे दोस्तों आप लोग चीटी को क्या बोलेंगे? पीपी लिखा। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन देखिए आपके पेपर में पूछे भी गए थे 2019 में, ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा 75 नंबर क्वेश्चन क्या रहा। एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है क्या दोस्तों? इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों आपका 19। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि 2019 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आपसे पहले भी दोस्तों इस बार पेपर पूछ चुका है, तो कैसे प्रश्न पूछे गए थे ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या, 76। आसमान शब्द में विभक्ति व वचन है क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। तो ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे, तो ये सब आपको ऐसे देखकर आपको अपनी पढ़ाई करनी है। 77 क्वेश्चन नंबर क्या दोस्तों। पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन
में रूप होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा अपिबतम। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? अपिबतम। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या रहा? उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? स, मैं हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको टिक कर लेंगे, सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों हमने देखा आज 78 क्वेश्चन संस्कृत से। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको हर एक तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और जिन बच्चों को भी संस्कृत थोड़ी कठिन लग रही है तो उस वीडियो को कम से कम, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। दोस्तों वीडियो लगभग 20 से 22 मिनट की बनेगी आपकी, तो आप लोग अधिक से अधिक बार इसका रिवीजन करें, जिससे कि दोस्तों आप लोग की संस्कृत थोड़ी सी अच्छी हो सके। और जब आप पेपर में जाएंगे तो आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रहना चाहिए संस्कृत का। वो दोस्तों अभी आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये पार्ट 1 है, तो अभी बस शुरुआत है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, तो आप अगली वीडियो में देखेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए। एक बात और दोस्तों, आप लोग चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में जाकर दोस्तों चाहे मैथ की वीडियो देख लीजिए, सभी का लिंक दिया गया है। मैथ का, बाल विकास, शिक्षण अधिगम, सामाजिक अध्ययन, जो भी दोस्तों विषय का आपको मतलब वीडियो देखनी है, सभी की वीडियोस दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।